क्रैकिंग डाउन बजट पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने बात करी कि अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम एज पर द बजट 2025 टैक्स फ्री है तो ये 4 से 8 और 8 से 12 की टैक्स स्लैब क्या कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने बात करी मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। मार्जिनल रिलीफ, अगर आपकी अर्निंग 12 लाख 10 हजार है तो क्या 4 लाख से टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख 50 हजार है तो क्या 4 लाख से 4 लाख तक तो एग्जेम्प्ट हो गया, उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने सेकंड पार्ट में बात करी मार्जिनल रिलीफ की। क्रैकिंग डाउन बजट पार्ट 3, इसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई कैपिटल गेन की क्या सिचुएशन है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अपना रियलाइज करते हैं, इंट्राडे खेलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उन्हें गेन होता है। तो कैपिटल गेन की क्या सिचुएशन है आफ्टर रिलीजिंग ऑफ बजट 2025, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हे गाइस, दिस अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट की तो देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ गेन इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में आता है हमारा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में आता है। अब मैं बात कर रहा हूं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की, नॉट अनकोटेड शेयर्स की, जो लिस्टेड है। आप ब्रोकर के पास जाते हैं, अपना जो भी आपका सौदा है इंट्राडे में उठाना, इंट्राडे में उठाते हैं, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आप इस तरीके से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और अपना मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर है जिन पे एसटीटी पे हुआ है तो कितना टैक्स है? 12.5% टैक्स है। अबव गेन ऑफ 1.25 लाख, 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक फाइनेंशियल ईयर में एग्जम्प्ट है। और बजट कौन से साल से लगेगा? 25-26, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से बजट हमारा इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एसटीटी आपका एप्लीकेबल है तो 20%, और अगर एसटीटी एप्लीकेबल नहीं है तो नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से यहां पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वगैरह है तो भी 12.5% तक टैक्स है, उसके 1,25,000 की एग्जेम्पशन है। और एनी अदर केस में 12.5% है, एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर दिया गया है। राइट, तो ये था केवल और केवल कैपिटल गेन का। अब कभी ऐसा सोचा है किसी पर्सन ने अगर 4 लाख रुपए कमाए या 5 लाख रुपए कमाए, स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से उसका टैक्स बैठेगा, क्या उसे टैक्स स्लैब का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसी चीज की। मैंने आपको टैक्स स्लैब के बारे में बताया था। टैक्स स्लैब के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई 0 से 4 लाख तक हमें नील टैक्स देना है। ठीक है, अब 4 लाख से 8 लाख तक हमें कितना टैक्स देना है? यहां पे हमें 5% देना है। उसके बाद 8 से 12 लाख तक 10%, फिर 15%, 12 से 16 पे 15%, ये इसकी टैक्स स्लैब है। ठीक है, फिर 16 से 20 पे 20%। ठीक है, तो ये टैक्स स्लैब है हमारी। फिर 24 लाख से ऊपर 30% है। तो ये क्या है? टैक्स स्लैब फॉर 25-26, टैक्स स्लैब फॉर 25-26। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई पर्सन है, जैसे सपोज करो मिस्टर रमेश है, ठीक है, मिस्टर रमेश ने एक कैपिटल गेन करा 4 लाख रुपए का, चाहे वो लॉन्ग टर्म करा चाहे शॉर्ट टर्म करा, क्या उनको टैक्स देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं देना पड़ेगा? 4 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं है। ठीक है, 4 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं है, नील टैक्स है। ठीक है, नहीं देना पड़ेगा उन्हें टैक्स। लेकिन अब अगर मैं आपसे बात करूं, किसी पर्सन ने अगर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 4 लाख रुपए कमाए, ठीक है, पीजीबीपी, इन्होंने साइड गिग एक बोला था फ्रीलांसर्स के लिए कि भाई कोई बंदा बिजनेस कर रहा है या फ्रीलांसर है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उससे भी अर्निंग अगर करता है, अगर उसने 1 लाख रुपए कमाए, अब क्या सिचुएशन होगी? क्या ऐसे होगा मेरा 4 लाख का टैक्स फ्री हो जाएगा और 1 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। सबसे पहले देखो एक बकेट है ये, इस बकेट में क्या है? इस बकेट में 4 लाख रुपए तक का टैक्स 0 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब 4 लाख रुपए तक का जब हमारा टैक्स 0 है इस बकेट में,
तो सबसे पहले 1 लाख रुपए जाके इसमें एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है। और ये 4 लाख रुपए 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हमारा, 3 लाख और 1 लाख। अब 3 लाख रुपए हमारे इसमें चले जाएंगे क्योंकि इसमें केवल 1 लाख रुपए गए हैं, 3 लाख का इसके अंदर स्कोप बचा हुआ है। ठीक है, अब 3 लाख रुपए और चले गए तो यहां पे टैक्स कितना हो गया, 0 हो गया। बचा हुआ 1 लाख पे हमें कितना टैक्स देना, 12.5%। इसमें भी एग्जेम्पशन क्लेम हो जाएगी अगर कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो। और अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, किसी पर्सन ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करा, सपोज करो 4 लाख रुपए, और पीजीबीपी से अर्निंग हुई हमारी 2 लाख रुपए। अब क्या सिचुएशन होगी सर, एक बकेट बना लेते हैं वापस से। इस बकेट में हमारे पास 4 लाख रुपए तक की इनकम क्या है, 0 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। सबसे पहले ये 2 लाख रुपए बकेट में जाएंगे। ठीक है, अब इसके कितना बचा, इसके अंदर 2 लाख का और बचा, ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें 2 लाख बचा हुआ है तो 2 लाख रुपए हमारा क्या हो जाएगा, इस बकेट में चला जाएगा, इस पे टैक्स 0 हो गया। अब इन 2 लाख रुपए पे हमें, देख पा रहे हो आप, इन 2 लाख रुपए पे हमें 20% टैक्स देना है। कितना, 20% टैक्स देना है, 20%। ये है टैक्स की सिचुएशन कैपिटल गेन पे। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल गेन का टैक्स आपका कंप्यूट होगा कि अगर आपको पीजीबीपी बिजनेस और प्रोफेशन से अर्निंग हुई, अदर सोर्स से अर्निंग हुई, तो जो नील वाला जो स्लैब है जिसपे 0 से 4 लाख पे नील का स्लैब है, वो पहले पीजीबीपी अदर सोर्स वगैरह से जाएगा बकेट में, उसके बाद स्पेशल टैक्स रेट वाला आएगा। आई होप इतने से आपकी क्वेरी सोल्व हो रही हो। अब मैं बात करता हूं आपकी वीडीए की। ठीक है, एक बार मैं वीडीए भी बता देता हूं। वीडीए का नाम आ रहा है दिमाग में, ये नए नए टर्म्स आ रहे हैं। फ्रीलांसर्स को गिग वर्कर्स बोल दिया और क्रिप्टो वालों को वर्चुअल डिजिटल एसेट बोल दिया, VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। बजट के बाद इसमें क्या होगा, मेरे पास एक क्लाइंट आए, मिस्टर महेश आए, सर इथीरियम खरीदा था, बेनिफिट हो गया, गेन हो गया। कितना गेन हुआ सर, इथीरियम से तो मुझे गेन हुआ 8 लाख रुपए का, लेकिन सर मैंने ना एक कॉइन और खरीद लिया था, ट्रंप का कॉइन खरीद लिया था सर मैंने। अब जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब तो पहुंच गया था बहुत अच्छे रेट पे, $70 तक पहुंच गया था। उसके बाद वो $20 आ गया। सर मेरा तो नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ भाई, 2 लाख रुपए का मेरा यहां नुकसान हो गया। अच्छा सर मेरा ITR भर दीजिए आप। ठीक है, VDA का मैंने क्रिप्टो किया हुआ है। बोलते हैं कि सर 8 लाख का मेरा गेन हुआ, 2 लाख का लॉस हुआ, आप एक काम करो 6 लाख रुपए पे मेरे से टैक्स दिलवा दो और मेरा ITR फाइल कर दो। ऐसे ही करना है ना, लॉस एडजस्ट करने हैं ना। द आंसर इज नो। ये बिल्कुल टैक्स का गलत है ट्रीटमेंट। इस तरीके से VDA पे टैक्सेशन नहीं इंप्लीमेंट होता है। टैक्सेशन इंप्लीमेंट करने का तरीका VDA में डिफरेंट है। एक बार बता देता हूं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो और आपको कैपिटल गेन हुआ है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हुआ है चाहे वो शॉर्ट टर्म हुआ है, ठीक है, अब आपने चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड करा, क्रिप्टो में फ्यूचर्स में ट्रेड करा है, चाहे किसी में भी ट्रेड करा है, अगर आपने एक पेयर से, ठीक है, 10 लाख रुपए कमाए, तो उसी पेयर में अगर आपने सेम पेयर में 2 लाख रुपए का लॉस करा, तो वो सेम पेयर में 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आपका कंसीडर होगा। ठीक है, 8 प्रॉफिट कंसीडर होगा। लेकिन अगर पेयर डिफरेंट है तो लॉस एडजस्ट आपके नहीं होने के। ये है सही तरीका टैक्स के एडजस्ट होने का। ये नहीं है इथीरियम में प्रॉफिट हो गया, ट्रंप में नुकसान हो गया तो इथीरियम का ट्रंप का लॉस इथीरियम के प्रॉफिट से एडजस्ट कर देंगे। अब बात क्या आती है, सपोज करो इथीरियम से 8 लाख रुपए बचे थे मिस्टर महेश के पास और ट्रंप से 2 लाख रुपए हमारा नुकसान हुआ था, तो क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगा?
कैरी फॉरवर्ड होगा? नो। टैक्स देना पड़ेगा? नो। कुछ करना पड़ेगा? नो। और 8 लाख का क्या करना है? फ्लैट 30% टैक्स दे दो। गवर्नमेंट यही बोलती है कि क्रिप्टो के गेन पे फ्लैट 30% टैक्स आपको देना है। ये चीजें फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी सेम थी और 25-26 में भी सेम ही है। तो अगर ऐसा कोई र्यूमर आ रहा है कि अब लॉस एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन पहले जैसी ही है आप सबके लिए। तो कैपिटल गेन शेयर मार्केट पे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे ट्रीट होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वीडीए में टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा आगे की क्रैकडाउन पाने के लिए बजट 2025 के। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।